नमस्ते स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार, प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से डीएडी, एससी, आईडी एंड एचआई सेमेस्टर सेकेंड एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉमन पेपर के यूनिट 1 का 1.3 में आज हम लोग अध्ययन करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी फॉर द एजुकेटर्स ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज। अक्षम बच्चों के शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का महत्व। मैं आप लोग को बता दूं कि मनोविज्ञान विशिष्ट बच्चों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का ज्ञान विशेष शिक्षक को देता है, जिससे शिक्षक इन विशेष बच्चों को अपनी कक्षा में पहचान सके व उनके आवश्यकताओं अनुसार मदद कर सके। उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन कर सके व श्रवण बाधित बच्चों व दृष्टि बाधित बच्चों व मानसिक मंद बच्चों को कैसे शिक्षण प्रशिक्षण कराया जाए, इसकी जानकारी हमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों के द्वारा मिलती है। वह परामर्श दे सके व मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान भी विशेष शिक्षक के लिए लाभकारी होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो शिक्षण और अधिगम का मुख्य उद्देश्य विशेष बच्चों के व्यवहारों में परिवर्तन लाना और उनका विकास करना है। ठीक है। आधुनिक शिक्षा अब बाल केंद्रित हो गई है। मनोविज्ञान बच्चों की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों व वैयक्तिक भिन्नताओं को जानने में और उनके आधार पर शिक्षण विधियों, शिक्षा तकनीक व शिक्षण कौशल आदि का ठीक प्रकार से चयन करने में सहायता करता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। इसका उद्देश्य चेतनावस्था की प्रक्रिया के तत्वों का विश्लेषण, उनके परस्पर संबंधों का स्वरूप तथा उन्हें निर्धारित करने वाले नियमों का पता लगाना है ना। मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित तथा रोचक बनाने के लिए बहुत से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया है। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिसमें हम लोग पहला देखते हैं ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे के सामर्थ्य को प्रशस्त कर दिया जाए, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षण में स्मृति मजबूत होती है। ठीक है। विशिष्ट कक्षा में शिक्षण में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होता है। जैसे श्रवण अक्षम के दृष्ट इंद्रियों को हम प्रशिक्षित करते हैं ताकि अधिक से अधिक सामग्री वे सीख सकें। दृष्टि बाधित को श्रवण इंद्रियों व त्वचा इंद्रियों को हम प्रशिक्षित करेंगे। वह मानसिक मंद बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि के हिसाब से प्रशिक्षण कराता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्व अधिगम का सिद्धांत। स्व अधिगम का सिद्धांत में हम लोग अगर बात करें तो स्व अधिगम सामग्री का स्वरूप व्यवहारिक होता है, क्योंकि इसमें उसके लिए बोध प्रश्न एवं अभ्यास कार्य दिए जाते हैं। यदि शिक्षण में विशेष बच्चों को यह अवसर प्रदान करें तो वे अपने से करके सीखें तो अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता है। स्व अधिगम के लिए शिक्षक का निर्देशन कार्य करना पड़ता है। दिव्यांग बच्चों को खुद से करने का अवसर एक शिक्षक को प्रदान कराना चाहिए कि सारे बच्चों में आत्मबल पैदा हो सके। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा या रुचि का सिद्धांत।
अभिप्रेरणा व्यवहार की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल एक सैद्धांतिक निर्माण है। यह लोगों के कई इच्छाओं और ज़रूरतों के लिए कारणों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरणा भी व्यवहार करने की दिशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा बच्चों में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है। प्रेरणा के कारण बच्चे में रुचि उत्पन्न होती है और वह ध्यान केंद्रित करता है, जो शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण अवधारणा प्रदान करती है। और अक्षमता के क्षेत्र में प्रेरणा विशेष बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वे अपने को निष्क्रिय समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तत्परता का सिद्धांत। तत्परता के नियम से यह अभिप्राय है, जिन कार्यों को सीखने के लिए हम तैयार रहते हैं वे कार्य हम सीख लेते हैं। ठीक है, लेकिन जिन कार्यों को सीखने के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं यह कार्य अपने जीवन में कभी नहीं सीख पाते हैं। इस नियम के उदाहरण का हम दैनिक जीवन में सदैव अनुभव करते हैं। जैसे अधिगम के लिए विद्यार्थियों का तत्पर होना आवश्यक है, क्योंकि मानसिक तत्परता के अभाव में बच्चे रुचि नहीं लेते हैं। विकलांग बच्चों में तत्परता विकसित करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे, जिससे वह अधिगम में तत्पर हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को शिक्षा में लाने का श्रेय थॉर्नडाइक को जाता है। इनके अनुसार अर्जित ज्ञान पुनरावृत्ति कराई जाए तो स्मृति मजबूत होती है। अतः शिक्षण प्रक्रिया में पुनरावृत्ति अभ्यास जरूरी होती है। जरूरी होता है। विकलांगता के क्षेत्र में श्रवण बाधित बच्चों के आधार पर हम पाठ्य को पुनरावृत्ति व लिखित दोनों रूपों में करवाते हैं, जिससे इन बच्चों का अधिगम मजबूत हो सके। नेक्स्ट है पुनर्वलन का सिद्धांत। हम लोग देखते हैं शिक्षा में इस सिद्धांत को लागू करने का श्रेय स्किनर महोदय को जाता है। इनके अनुसार बच्चों को पुनर्वलन देकर शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जाता है। इसमें उच्च कार्यों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए उनको प्रगति पत्र प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा प्रश्न होने पर बच्चे को पुनर्वलन दिया जाता है और शिक्षण प्रक्रिया में पुनर्वलन कौशल के अंतर्गत शाबाशी या धन्यवाद बहुत अच्छा है। विकलांगता के क्षेत्र में शारीरिक कर्मों के आधार पर हम बच्चों को पुनर्वलन देते हैं। जैसे श्रवण अक्षम बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा में चेहरे के हाव भाव से और दृष्टिबाधित को स्पर्श विधियों एवं शब्दों के माध्यम से भी देते हैं। प्रगति पत्र में हम मोटिवेशन लिखकर पुनर्वलन देते हैं। इससे अक्षम बच्चे प्रेरित होकर अपने अधिगम कार्यों का निष्पादन और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परिवर्तन, विश्राम तथा मनोरंजन का सिद्धांत। शिक्षण कार्य करते समय विषय वस्तु अधिक रुचिकर न होने के कारण बच्चे का ध्यान
कहीं और लग जाता है, जिससे दिखाई गई सामग्री ठीक से नहीं सीख पाते तथा कक्षा की स्थिति भी कभी कभी असामान्य हो जाती है। ऐसे में शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि विषय से हटकर तथ्य संबंधी उदाहरण देकर बच्चों का मनोरंजन करें। इसके लिए बच्चों का अनुभव व्यक्त करें। इससे बच्चों का मनोरंजन होगा और लगातार शिक्षण कार्य में आने वाले थकान भी दूर होंगी। कभी तथ्य संबंधी विषय में हास्य परिहास भी शिक्षण में जाने लगता है, जिससे प्रसन्न होकर बच्चों में सीखने की उत्सुकता बढ़ती है। विकलांगता के क्षेत्र में प्रत्यक्षीकरण समझ की कमी होने के कारण उनमें उबन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में उनके अनुरूप मनोरंजनात्मक तथ्यों को प्रस्तुत कर शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का सिद्धांत। शिक्षण कार्य करते समय वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखते हुए सृजनशील तथ्यों की पहचान की जाती है और उनकी क्षमता के अनुसार सृजनात्मकता उत्पन्न करनी ही एक शिक्षण कला को हम विकसित करने के लिए हम मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों का पालन करते हैं। विद्यार्थियों में नए खोज के लिए, नए उत्पादन के लिए सृजनात्मकता नियम का पालन किया जाता है। इसके लिए उन्हें प्रोजेक्ट का सैंपल कार्य एवं मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे विशेष शिक्षकों के लिए विशेष बच्चों का महत्व, जो कि हम लोग पीछे अध्ययन किए हैं। अक्षम बच्चों के शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का सिद्धांत। अब हम लोग अध्ययन करेंगे विशेष शिक्षकों के लिए विशेष बच्चों का महत्व। ठीक है। जिसमें इसमें पहला है विशेष बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायक। आज शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक न होकर विद्यार्थी है। ठीक है। शिक्षण और अधिगम का उद्देश्य बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करना तथा विकसित करना है। एक विशेष शिक्षक मनोविज्ञान की ज्ञान की सहायता से विशेष बच्चों के व्यवहार को समझकर उनके लिए शिक्षा का उचित प्रबंधन करने में सफल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने में सहायक। संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से सभी बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अलग होते हैं। सभी की क्षमताएं, रुचियां अलग अलग होती हैं। इन सब का व्यवहार अलग अलग प्रकार का होता है तथा उनकी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। मनोविज्ञान का ज्ञान विशेष शिक्षकों को वैयक्तिक भिन्नताओं के ज्ञान की सहायता करता है और विशेष शिक्षक मनोविज्ञान की ज्ञान की सहायता से वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुकूल शैक्षिक कार्यक्रमों का नियोजन करने में सफल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक। बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जैसे जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था,
तथा 8 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 13 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था तथा 20 से अधिक प्रौढ़ावस्था। विकास की इन अवस्थाओं में शारीरिक परिवर्तन विकास की इन अवस्थाओं में शारीरिक परिवर्तनों के साथ बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं। विशेष बच्चों में विभिन्न परिवर्तनों को ध्यान में रखकर विशेष शिक्षक शिक्षण कार्य संपन्न करता है। ठीक है। नेक्स्ट है अचेतन मन को समझने में सहायक। मनोवैज्ञानिकों ने मन को 3 भागों में बांटा है। पहला चेतन मन, दूसरा अर्धचेतन और तीसरा अचेतन। इन तीनों में से मन का अधिकांश भाग अचेतन होता है। मनोविज्ञान द्वारा इस अचेतन मन को अध्ययन कर विशेष शिक्षक विशेष बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है अधिगम में सहायक। मनोविज्ञान के द्वारा बच्चों की विभिन्नताओं को समझने के बाद यह समस्या उत्पन्न होती है कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम की प्रक्रिया व अधिगम परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए। विशेष शिक्षक बच्चे की आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों आदि के अनुसार विशेष अधिगम कराता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। मनोविज्ञान की सहायता से ही हम छात्रों में समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन जानकारियों के आधार पर अध्यापक विशेष बच्चों के शिक्षण को व्यवस्थित करता है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि को समझने में सहायक। सभी छात्रों में बुद्धि भिन्न भिन्न होती है। जिन छात्रों में बुद्धि अधिक होती है वे किसी कार्य को जल्दी व आसानी से सीखते हैं, है ना। लेकिन जिन बच्चों में बुद्धि कम होती है वे किसी कार्य को देर से सीखते हैं। मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक बुद्धि एवं बुद्धि लब्धि को समझकर बच्चे के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तथा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में चेष्टा करता है। ठीक है। नेक्स्ट है वयस्कों को समझने में सहायक। बाल विकास के अनुसार बच्चों को 2 प्रकार का माना गया है। पहला है सामान्य बच्चे, दूसरा विशिष्ट बच्चे। विशिष्ट बच्चे वे होते हैं जो सामान्य बच्चों से शारीरिक या बौद्धिक रूप से अलग होते हैं। ठीक है, लोग जानते ही हैं। और विशिष्ट बच्चों में प्रभावशाली, सृजनात्मक, पिछड़ेमंद, बुद्धि, दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से अक्षम, श्रवण अक्षम, समस्यात्मक आदि बच्चे आते हैं। इस सभी की अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं और सभी को अलग अलग प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता के आधार पर विशेष शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है और यह जानकारी मनोविज्ञान के द्वारा
प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रभावशाली शिक्षण विधियों में सहायक। शिक्षण को प्रभावशाली व सार्थक बनाने के लिए विशेष शिक्षक किसी शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। इन शिक्षण विधियों में जैसे खेल विधि, भाषण विधि आदि का उपयोग बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दृश्य श्रवण सामग्री जैसे मानचित्र, चार्ट, बादल, ग्लोबल फिल्में आदि का प्रयोग भी विशेष शिक्षण को प्रभावित कराता है। ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, ड्रामा आदि सभी क्रियाएं बच्चे के पूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक है। इन क्रियाओं से छात्रों का आर्थिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक व नैतिक विकास होता है। समय सारणी बनाते समय पाठ्य सहगामी क्रियाओं को उचित स्थान दिया जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार सुबह के सत्र में कठिन और शाम के समय आसान विषय पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है निर्देशन व परामर्श में सहायक। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के निर्माण के साथ ही विकलांगता के साथ सीखने वाले बच्चे की कई प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। परामर्श में बच्चों को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ सकें। मनोविज्ञान के निर्देशन व परामर्श देने में मुख्य भूमिका है विकलांगता के साथ सीखने वाले बच्चों की समस्याओं का समाधान का समायोजन करने के लिए उन्हें निर्देशन व परामर्श देना अति आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन में सहायक। मूल्यांकन के द्वारा ही बच्चों के बारे में शिक्षक की यह जानकारी प्राप्त होती है कि शिक्षक अपने शिक्षण में कहाँ तक सफल हुआ है। इस प्रकार की जानकारी हमें मनोविज्ञान से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार मनोविज्ञान के द्वारा विशेष शिक्षक यह जानता है कि शिक्षक के रूप में उसे अपने उद्देश्यों में कितनी सफलता मिलनी है और बच्चे सीखने में कितना सफल रहे हैं। ठीक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांत व मनोविज्ञान के महत्व के बारे में अध्ययन करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विशेष बच्चों के शिक्षक के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों को जानना अति आवश्यक होता है, जिससे विशेष बच्चों को शिक्षण समस्याओं का समाधान कर सकें। ठीक है। आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने अक्षम बच्चों के शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का महत्व के बारे में अध्ययन किया, जो कि मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी आधार पर मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जिसका उत्तर आप लोग जिस ग्रुप में वीडियो जाएगी उसी ग्रुप में आप लोग लिखकर सेंड करिएगा। ठीक है। पहला प्रश्न है विशेष शिक्षक के विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है
विशेष बच्चों के शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के महत्व को बताइए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम लोग आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।